औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेज़ादा आबिद शाह आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक भी पिछले टॉपिक की तरह बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ ही घंटी के बटन को भी हल्का सा प्रेस करें ताकि सब्सक्राइब कर लें और हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंच जाए। जी, हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास दुनिया की हर नेमत, हर चीज़, हर आसाइश मौजूद हो। तो दोस्तों, हर इंसान जब ये चाहता है तो यकीनन उसको उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश भी करनी चाहिए। जब वो कोशिश करेगा तो यकीनन क्या होगा कि उसको वो चीज़ मिल जाएगी और वो एक ज़बरदस्त और नेमतों से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकता है। पुराने वक्तों में आपको मालूम है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास जाया करते थे तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत से मसाइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गोश गुजार करते थे और कहते थे कि या मूसा, अपने रब ताला से हमारे बारे में ये चीज़ ज़रूर पूछ कर आना। तो इसी तरह एक शख्स मिला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात की कि ए मूसा, अपने रब से जाकर पूछ कर आना कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि जिस अमल से मेरे पास बेइंतहा रिस्क है, लेकिन मुझे इतने रिस्क की ज़रूरत नहीं है। वो रिस्क बस थोड़ा इतना हो जाए कि जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाए। और क्योंकि ज़्यादा रिस्क जितना होगा उतना ही बड़ा हिसाब किताब होगा और मैं ये चाहता हूं कि ये रिस्क मेरे साथ थोड़ा कम हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी इस पैगाम को अपने साथ रख लिया और जैसे ही वो जा रहे थे तो रास्ते में एक और शख्स मिलता है जो इंतहाई मुफलिस, नादार, बहुत ही गरीब इंसान था। जब वो मिला तो उसने पूछा, है मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपने रब से पूछिएगा कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि जिस अमल के बाद मेरे ये कसम पुरसी के, ये गुर्बत के, ये नादारी के, ये मुफलिसी के दिन ख़त्म हो जाएं और मैं एक खुशहाल नेमतों से भरी हुई ज़िंदगी गुजार सकूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका भी मैसेज, उनका भी पैगाम अपने साथ रख लिया और वहाँ से चलते बने। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के पास कोहे तूर पे पहुँचे तो जब बातें हुई, बात होने के बाद अल्लाह ताला से उन्होंने वो पैगाम भी दिए कि फ़लाँ शख्स पूछ रहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है, हर तरह की नेमत मौजूद है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास दौलत थोड़ी कम हो जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, उसने ये पूछा है कि मैं कौन सा अमल करूँ कि जिससे मेरा इल्म, मेरा रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ए मूसा, उसको जाके कहना कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कम कर दो तो वो तुम्हारा रिस्क जो है वो कम होता जाएगा। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो मुफलिस था, वो जो इंतहाई गरीब इंसान था, उसके मैसेज को अल्लाह ताला को कन्वे किया और कहा, ए अल्लाह, वो फ़लाँ शख्स ये कह रहा था कि मैं इंतहाई मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, नातवा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए रोटी है, ना पीने के लिए पानी है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना रहने के लिए घर है। या अल्लाह, उस मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो ये कह रहा था कि मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि जिससे मेरे पास रिस्क की फरावानी हो, मेरी ये तंगदस्ती, भूख व अफलास, ये सारी जितनी भी परेशानियां हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, उसको जाकर ये कहना कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो और जितना शुक्र आप अदा करेंगे तो उसके साथ साथ आपको क्या होगा कि आपके रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये मैसेज अल्लाह ताला की तरफ से लेकर जब वापस आते हैं तो सबसे पहले वो शख्स मिलता है जो मुफलिस और नादार था, जो गरीब था। तो वो पूछता है कि मूसा अलैहिस्सलाम, बताइए मेरे लिए क्या खुशखबरी लाए हैं आप, आपके रब ने मेरे लिए क्या हुक्म फरमाया है। तो तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहने लगे
कि ऐ इंसान, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा करो और आपके रिस्क में इजाफा होता जाएगा। तो वो शख्स एकदम चौंक पड़ा और वो ये कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास खाने के लिए रोटी है, ना मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा है, ना मेरे पास रहने के लिए मकान है, तो मैं शुक्र किस चीज़ का अदा करूं? मेरे पास जब कुछ है ही नहीं तो मैं शुक्र किस चीज़ का अदा करूं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये मैसेज देकर आगे चले जाते हैं और जब वो दूसरा शख्स मिलता है जिसके पास बेइंतहा दौलत थी और उससे पूछा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या मूसा, आपके रब ने मेरे लिए क्या हुक्म फरमाया? तो वो कहने लगे कि ए इंसान, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि तू अल्लाह का शुक्र कम अदा किया कर। तो वो इंसान क्या कहता है? कहता है कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र क्यों ना अदा करूं? मैं तो बल्कि पहले से भी ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा। तो दोस्तों, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला इन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम, तुम्हारे पास जो मौजूद है तुम उसका शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने दो तरह के लोग देखे हैं। एक वो शख्स था जो अल्लाह का शुक्र अदा करता था, तो अल्लाह ताला ने उसकी नेमतों में इजाफा करता गया, उसकी नेमतें बढ़ा दी, उसका रिस्क बढ़ा दिया, उसकी हर चीज़ को अल्लाह ताला ने वसी कर दिया, क्योंकि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। और दूसरी तरफ वो इंसान जिसके पास अल्लाह ताला ने उसको एक पूरा जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना दिया था, अगर वो उसी का ही शुक्र अदा करता, बेशक उसके पास दौलत नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए रोटी ही नहीं थी, लेकिन कम से कम उसके पास एक सेहतमंद तंदुरुस्त और तवाना जिस्म तो था ना, उसके पास आंखें थी, हाथ थे, पाँव थे, हर चीज़ मौजूद थी। उसको चाहिए था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, तो अल्लाह ताला और बरकतें देता। दर हकीकत वो मुफलिस, वो नादार, वो गरीब, वो क्यों था? वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से था कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता था। तो दोस्तों, आज के इस मैसेज से हमें क्या मिला? हमें यह मिला है कि अगर अल्लाह ताला हमें छोटी से छोटी नेमत भी अता फरमाता है, छोटी से छोटी खुशी भी अगर अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है, तो हमें अल्लाह ताला का भरपूर अंदाज में शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम उस छोटी सी नेमत का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसी छोटी नेमत को ही मल्टीप्लाई करके हमारे लिए उसको बड़ा कर देगा और हमारी ज़िंदगी जो है वो नेमतों से भरती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं अल्लाह ताला आस्ता आस्ता वो हमसे दूर कर देगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये मैसेज आप लोगों को इंतहाई पसंद आया होगा और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस पर अमल करें। और मैं ये समझता हूँ कि आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये चाहे कि उसके पास नेमतों की कमी हो, उसके पास दौलत की कमी हो, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी ना हो तो आज से आप ये तहैया कर लें, आपको अगर खुशी मिली है तो उसमें भी आपने शुक्र अदा करना है, अगर आपको कोई परेशानी मिल गई है, कोई गम मिल गया है, तो उसमें भी आपने सब्र और शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला कभी कभी देकर इंसान को आजमाता है और कभी कभी उससे नेमतें वापस लेकर आजमाता है। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला, हम इंतहाई गुनाहगार इंसान हैं, हमें नेमतों के महरूमी से बचा और हमारे ऊपर नेमतों की फरावानी अता फरमा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसको सुनकर इस पर अमल करें और इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।